स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इट का यूज पढ़ने वाले हैं और आपको पता होगा कि ये जो सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज का अलग से सीरीज चल रहा है उसको आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोग यहाँ पे रूल सीखिए, वहाँ पर आप लोग ट्रांसलेशन के प्रैक्टिस करिए। इस श्रेणी में आज हम लोग इट का यूज पढ़ने वाले हैं। इट का यूज, और आपको पता होगा कि जो इट का जो यूज है, इसके पहले हम लोगों ने देयर का यूज पढ़ा था और उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। ठीक है, तो आज हम लोगों की बारी है कि हम लोग पढ़ेंगे इट का यूज बहुत ही पेशेंस के साथ और ध्यान से सुनेंगे, तो आपको सारी चीज़ें इट से क्लियर हो जाएंगी और आज के बाद इट से कोई सी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इट के विषय में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बहुत कुछ भी पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत सही जगह पे आए। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो इट होता है, कभी कभी आपसे कहा जाता है कि इट का मतलब होता है यह, कभी कभी कहा जाता है इट का मतलब होता है वह। इट का कोई मतलब ही नहीं होता है, आप ऐसे समझिए। अब दो चीजें हैं, अब यहाँ पर देखिए, एक तो होता है इट, इट का मतलब होता है प्रोनाउन। इट का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, हमने कहा इट का मतलब प्रोनाउन। और दूसरा क्या होता है? इट का मतलब इंट्रोडक्टरी फॉर्म। अब यहाँ पर ये समझना है कि इट जब प्रोनाउन होता है, इट जब प्रोनाउन होता है तो हम कहते हैं, एक मिनट, इट जब प्रोनाउन होता है तब हम कहते हैं कि ये जो इट का जो यूज होता है वो निर्जीव के लिए होता है या छोटे छोटे पशुओं के लिए होता है, बहुत ही छोटे बच्चों के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन का मतलब क्या? जो हम लोग नाउन के स्थान पर किसी भी वर्ड का यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इट इंट्रोडक्टरी फॉर्म में जो यूज होता है ये हमको कैसे सीखना है। इट जब इंट्रोडक्टरी फॉर्म में यूज होता है तो आप कहेंगे कि इट समय के लिए यूज होगा, दिन के लिए यूज होगा, महीना, वर्ष, ऋतु और तिथि के लिए। हमेशा ये याद रखिएगा, जब ये इंट्रोडक्टरी फॉर्म में होता है तो ये हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सब्जेक्ट का। ये हमेशा किसका कार्य करता है? सब्जेक्ट का कार्य करता है। और जब भी आपके किसी भी ट्रांसलेशन में समय, दिन, महीना, वर्ष, ऋतु, समय, अगर इस तरीके की चीजें आए तो आप समझिए कि आपको इट का ही यूज करना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो इट का यूज पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन वाले पार्ट को हम लोग प्रोनाउन में पढ़े हैं, लेकिन हमको पढ़ना है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फॉर्म। इसके पहले हम लोगों ने इट का डियर का इंट्रोडक्टरी फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग समय को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? समय को पढ़ेंगे, और ध्यान से समझिए। अब समय का मतलब क्या? समय का मतलब ये कि मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि भैया कितने बजे हैं आपके घड़ी में, तो आप कहेंगे 8:03 हो रहे हैं। क्या कहेंगे? 8:03। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या 5 बजने में 6 मिनट बाकी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाए? तो इस तरीके से आप सीखेंगे कि कैसे लिखा जाए 8:03 को, कैसे लिखा जाए 7:07 को, कैसे लिखा जाए 4:05 को। तो समय बताने के लिए आपको सीखना पड़ेगा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। कैसे करेंगे भाई? आप क्या क्या कहते हैं? एक आपके पास मान लीजिए घड़ी है, इस घड़ी में आप क्या क्या यूज करते हैं? तो आप कहेंगे कि हम लोग, एक सुई जो होता है आवर की, घंटे की होती है, एक आपका मिनट का होता है और एक क्या होता है? सेकंड का होता है। तो हम लोग कभी कभी कहते हैं 5 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो हम लोग क्या कहेंगे? बाकी है। या तो कहेंगे 5 बजने में 3 मिनट कम है। बाकी है या कम है, दोनों का मतलब सेम। तो जहां पर भी किसी सेंटेंस में कम आए या बाकी आए तो कम और बाकी के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। कम और बाकी के लिए मतलब कोई भी समय अगर पर्टिकुलर हो रहा है, तो अगर मान लीजिए 5 बजने वाला है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 5 है, तो 5 बजने वाला है, तो ये जाहिर सी बात है जो मिनट वाली सुई होगी वो कितना बाकी तो होगा ही। और यही जो बाकी है या कम है 5 बजने में, अभी 5 बजा नहीं है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? टू का। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 5:03 हो गए, इसका मतलब ये है कि 5 के आगे सुई पहुंच चुकी है, मिनट वाली सुई 12 के आगे पहुंच चुकी है। 12 के पहले रहेगी तो टू, 12 के बाद में रहेगी तो 12 के आगे रहेगी तो क्या यूज करेंगे? पास्ट का यूज करेंगे। अब इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल से दिमाग लगाना है कि जब भी कहे कम है तो टू, जब भी कहे बाकी है तो टू, और जब भी कहे इतना बजकर इतना मिनट हो गया तो क्या कहेंगे? पास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पास्ट कहेंगे। ठीक है सर, अब यहां पर हमने सही बताया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिए
कि अगर हमने कहा कि 5:15 बजे है तो सवा का मतलब आगे, इतना बजकर 15 मिनट हो रहा है तो सवा का मतलब आगे और इतना का मतलब आगे का मतलब पास्ट, इसलिए सवा के साथ हमेशा यूज करेंगे पास्ट। पौने के साथ हमेशा यूज करेंगे टू, क्यों? क्योंकि पौने का मतलब पहले या इतना बाकी है, तो इसीलिए हम लोग टू यूज करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इंग्लिश में सवा या पौने को लिखें तो अ क्वार्टर पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ क्वार्टर। और जब सवा लिखेंगे तो अ क्वार्टर पास्ट लिखेंगे, जब पौने लिखेंगे तो अ क्वार्टर टू लिखेंगे। इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जब सवा आएगा तो आपको लिखना है अ क्वार्टर पास्ट, जब पौने आएगा अ क्वार्टर टू। ठीक है, बात समझ में आया? अगर साढ़े आ गया तो साढ़े के लिए आप यूज करेंगे हाफ पास्ट। 3:30 बजे हैं तो क्या कहेंगे? साढ़े के लिए हाफ पास्ट का यूज करेंगे। और इस बात को यहाँ पर ये जो जितनी भी बातें लिखी गई हैं, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से क्या करेंगे? याद करेंगे। बहुत ही ध्यान से क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए छोड़िए, अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है 8:03। तो जो अब जब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा। आपको क्या समझना पड़ेगा इसको ट्रांसलेट करते समय? कि 8:03 अगर कहा गया तो आप अपने दिमाग में ये रखिएगा, 8:03 कहा गया तो ये समझिए कि 8:03 के लिए सबसे पहले हम पीछे से बनाना स्टार्ट करेंगे। कहां से बनाना? पीछे से। तो 3 मिनट मतलब 3 मिनट को पहले लिखेंगे, 3 मिनट्स। अब ये 3 मिनट्स हो जाएगा क्योंकि मिनट एक से ज्यादा है, इसलिए मिनट्स का यूज करेंगे। तो 3 मिनट्स। अब क्या है? बजकर। क्या है? बजकर। और बजकर के लिए हमने क्या बताया था? बजकर के लिए पास्ट। तो अब क्या लिखेंगे? पास्ट। क्या लिखेंगे? पास्ट लिख दिया। अब कितना बच रहा है? कितना? 8। तो 8 के लिए क्या लिखेंगे? 8। इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर आपसे कहा गया 8:03 तो आप लिखेंगे 3 मिनट्स पास्ट 8। देन उसके बाद अगर आपसे कहा जा रहा है 7:07 तो 7 मिनट को ही आप पहले लिखिए 7 मिनट्स। 7 मिनट्स। बजकर। बजकर के लिए क्या यूज होता है? तो कहेंगे पास्ट। बजकर के लिए क्या यूज होता है? पास्ट। और बचा क्या? 7। फिर लिख दीजिए 7। अगर आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई आपसे घड़ी पे पूछ दिया, आप वॉच लगाए हैं, आपसे पूछा बताइए कितना बज रहा है, तो आप कहेंगे 4:05। नहीं 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 नहीं, कहेगा इंग्लिश में बताइए। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? कहेंगे 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। और बजकर के लिए क्या यूज करते हैं? पास्ट। 5 मिनट्स पास्ट। और 4 है तो 4। तो कहेंगे नहीं भैया, तो हमको इंग्लिश में बताना होगा, तो हम कहेंगे 5 मिनट्स पास्ट 4, मतलब ये कि 4:05। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, इसको मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये मिनट्स को ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिनट्स को ना लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 पास्ट 4। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब ये 5 मिनट है, 5 का मल्टीपल होता है मिनट में, 5 का मल्टीपल होता है तो हम लोग मिनट को नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं? मिनट को नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 20 मिनट, ये भी 5 का ही मल्टीपल है, मतलब 5 के पहाड़े में वो आए, 5 चौका 20 होता है। तो यहाँ पर ये है कि इसमें हम लोग मिनट को नहीं लिखेंगे। तो अगर इसको बनाना होगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 20 और उसके बाद सीधे लिखेंगे बजकर, मतलब पास्ट। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10। बस इतना करना। 20 पास्ट 10 का मतलब होता है 10:20। अगर आपका मन है सर हम ऐसे लिख दें 20 मिनट्स पास्ट 10, कोई बात नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन आप अपने आप को एडवांस रूप में ढालने की कोशिश करिए। हमने ये कहा कि जब 5 का मल्टीपल होगा तो आपको मिनट नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 3 बजने में 5 मिनट बाकी, और बाकी के लिए हम लोग यूज करते हैं टू। 3 बजने में 5 मिनट बाकी, यहां पे क्या लिखा है? 5 मिनट। तो 5 मिनट के लिए क्या यूज करेंगे भाई? 5 मिनट के क्या यूज करेंगे? 5 यूज करेंगे। क्या मिनट का यूज करेंगे? नहीं। जब 5 का मल्टीपल है इसका मतलब हमको मिनट्स नहीं लिखना है, तो 5। और बाकी के लिए क्या यूज करते हैं? 2 और क्या है? 3। बस
5 to 3, इसका मतलब ये हुआ कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। नेक्स्ट क्या है, 12 बजने में 25 मिनट बाकी। 25 भी 5 का ही मल्टीपल है, इसलिए आप लिखेंगे 25। अब मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, 25 मिनट्स नहीं लिख रहा है, 25 to 12, 25 to 12। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मिनट बाकी है, 12 बजने में 25 मिनट बाकी है। 8:10, 8:10। अब यहाँ पे बजकर आया है तो 10 मिनट के लिए हम लिखेंगे 10, और बजकर के लिए होता है पास्ट, और ये क्या हो जाएगा 8। 10 past 8 का मतलब होता है 8:10। ध्यान रखेंगे, आपको इसको नंबर में नहीं लिखना है, आपको इसको नंबर में नहीं लिखना है, बिल्कुल आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्या 10 past 8, 10 past 8, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन कोई पूछ रहा है तो कैसे लिखना क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये रूल ध्यान रखिएगा कि जब मिनट की संख्या 5 का मल्टीपल होता है तो मिनट्स नहीं लिखा जाता है, मिनट्स नहीं लिखा जाता है। अगर यही सवाल ये आपसे पूछा गया है, ये ऐसे होता कि 3 बजने में 7 मिनट बाकी, तो आप कहेंगे ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले 7 मिनट्स, अब यहाँ पे देखिए मिनट्स लिखा जाएगा। मिनट्स क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि 7 जो है 5 का मल्टीपल नहीं है। 7 मिनट्स, बाकी के लिए क्या यूज करते हैं 2, और 3 बजने के लिए हम लोग लिखेंगे 3। इस तरीके से चेंज करना है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तब इसके आगे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं, हमने कहा था कि इट जो इंट्रोडक्शन फॉर्म में यूज होता है, उस इट का जो यूज होगा वो सब्जेक्ट के रूप में होगा। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था सब्जेक्ट के रूप में होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 बजने ही वाला है, फिर लिखा हुआ है 8 बजा है, 8:15 बजा है, 8:30, 8:45, ये सब बजे हुए हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है 8 बजने वाला है, तो आप कहेंगे सबसे पहले आप अपने से लिखेंगे इट इज। क्या लिखेंगे, इट इज। इट इज क्या बजने वाला है, 8 बजने वाला है, तो इट इज जस्ट ऑन 8। इट इज जस्ट ऑन 8, ठीक है। इट इज जस्ट ऑन 8, इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि इसको अब मैं बार बार नंबर लिख दे रहा हूँ, आप नंबर देखेंगे तो सोचेंगे सर नंबर लिख रहे हैं, तो हम लोगों को नंबर लिखना है, नंबर नहीं लिखना है, ठीक है, काम खत्म। 8 बजा है तो पहले लिखेंगे इट इज। क्या लिखेंगे, इट इज। बजा है, बजे के लिए हम लोग यूज करते हैं ओ क्लॉक, तो 8 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक। अच्छा, 8:15 बजा है तो क्या करेंगे, 8:15 बजा है तो क्या करेंगे, इट इज। इट इज। अब 8:15 के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद होना चाहिए, 8:15 के लिए पास्ट का, सवा का पास्ट का, लेकिन सवा के लिए लिखेंगे पहले अ क्वार्टर पास्ट, अ क्वार्टर पास्ट क्या है 8। इस तरीके से सेंटेंस को बनाना है। 8:15 के लिए क्या यूज करेंगे, अ क्वार्टर पास्ट। अच्छा, 8:30 के लिए क्या यूज करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए हमने बताया हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से। 8:30 के लिए हाफ पास्ट, सवा और पौने के लिए, सवा के लिए अ क्वार्टर पास्ट और पौने के लिए अ क्वार्टर टू, ठीक है। चीजों को ध्यान से समझा करिए जिससे आगे चलकर परेशानी ना हो। 8:30 बजा है तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे इट इज। इट इज 8:30 के लिए, साढ़े के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे कि 8:30 के लिए यूज करते हैं हाफ पास्ट। हाफ पास्ट क्या है 8 है 8, इस तरीके से। अच्छा, 7:45 बजा है तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे इट इज। इट इज क्या है, 7:45 के लिए अ क्वार्टर टू है ना, क्या है 8 है, अ क्वार्टर टू 8। इस तरीके से हम लोग बताएंगे कि 5:30 बजा है, 10 बजा है, क्या जो भी बताना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, 8 बजने में 7 मिनट बाकी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमको सबसे पहले लिखना है इट इज। क्या लिखना है? इट इज। हमने इट इज लिख दिया। अब हमको बनाना है कि 8 बजने में 7 मिनट बाकी। 7 मिनट, 7 मिनट्स जो हमने अभी सीखा, 7 मिनट्स। अच्छा, बाकी के लिए क्या यूज करते हैं? 2। कितना मिनट बाकी है? 8 बजने में 8। इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है कि 8:03 हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखिए इट इज। इट इज 3 मिनट, 3 मिनट्स, 3 मिनट्स। अच्छा, बजकर का मतलब होता है पास्ट, और बचा क्या है? 8। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस को बनाइए। अगर कहीं पर भी किसी सेंटेंस में कोई डाउट है तो आप हमसे बेझिझक पूछ लीजिए कमेंट करके। 9:10 हुआ है या 9:10 हो गए हैं, तो आप क्या कहेंगे भाई? तो कहेंगे इट इज 10 मिनट। तो आपको पता है कि मिनट्स यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, 5 का गुणनखंड, 5 का गुणज है, तो 10 लिखेंगे। और बचकर के लिए होता है पास्ट, और पास्ट के बाद 9, बस। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सीखना है कि घड़ी में जो समय दिया गया है किसी को बताना होगा तो इंग्लिश में किस तरीके से बताया जाएगा। बात सही है? ठीक है सर, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बी की। पहले हम लोगों ने टाइम को देखा, ये भी टाइम ही है, लेकिन अब सुबह शाम, सोमवार मंगलवार, इसको भी देख लिया जाए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सुबह है, अभी सुबह है, सोमवार था, तो है के लिए क्या यूज करते हैं? तो आप कहेंगे सर है के लिए हम लोग यूज करते हैं इज। है के लिए क्या यूज करेंगे? इज। और था के लिए क्या यूज करेंगे? वॉच। अब हमको ये भी पता है कि जो इट होता है ना, इट के साथ या तो इज आता है या तो वॉच आता है। इट के साथ आर यूज नहीं होता है, इट के साथ वर यूज नहीं होता है। इट अगर है के रूप में है तो आप समझ लीजिए कि है के रूप में है तो इज का यूज करना है। और अगर था लिखा हुआ है, जैसे इस समय था लिखा हुआ है, तो इट के साथ वॉच लिखना है ना? वॉच, वॉच का मतलब था, वॉच का मतलब क्या है? था। यहाँ पे इसको इरेज कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख दें था के लिए वॉच। चलिए इसको बनाते हैं। सुबह है, अगर आपसे कहा जाए सुबह है या सुबह का समय है, तो क्या दोनों में अंतर है? नहीं, दोनों सेम है। सुबह है या सुबह का समय है, तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज। है क्या है ना, है इसलिए इज। क्या है? सुबह है, तो कहेंगे मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग। अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस को अगर आप कहेंगे सर सुबह है, तो हम इसको ऐसे बना दें मॉर्निंग इज। मॉर्निंग इज मतलब सुबह है, ये हो जाएगा गलत। तो ऐसे ही सेंटेंस में जहां पर आपको सब्जेक्ट ना मिले ना, वहां पर हम लोग इट का यूज करते हैं। अब पर्टिकुलर जहां पर इट का यूज करना है, वो अगर टाइम से रिलेटेड कुछ भी हो, समय, साल, मौसम, महीना, ऋतु, कुछ भी हो, वहां पर हम लोग इट का यूज करेंगे। इसके अलावा चाहे जो हो देयर का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अभी सुबह है। अभी सुबह है, तो सबसे पहले है के लिए है तो इट इज। इट इज क्या है? मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग। अभी के लिए क्या यूज करेंगे? नाउ। बस हो गया। अब इसमें क्या परेशानी है? हो गया। सोमवार था या सोमवार का दिन था, तो आप अगर इस सेंटेंस को ऐसे कर देंगे मंडे वॉज, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। आपको सही करना है तो आप लिखेंगे इट, और इट के साथ क्योंकि था है, था में आता है वॉज। इट वॉज क्या था? मंडे। इट वॉज मंडे। अब ये जाकर सही हो गया। सन 1947 था लिखा है तो वॉज लगेगा इट के साथ, इट वॉज 1947। बस इतना करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। गर्मी का दिन था, क्या लिखा है? गर्मी का दिन था, तो इट था के लिए यूज करेंगे वॉज। जाड़े का दिन था आया है, इट वॉज। ये क्या लिखा है? यहाँ पे है तो इट इज। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, है ना। अच्छा, गर्मी का दिन था, इट वॉज समर। इट वॉज समर, बस इतना ही।
समर्स डे ऐसा कुछ नहीं लिखना। समर का मतलब ही होता है गर्मी का दिन। इट वॉज समर। अगला है जाड़े का दिन था, तो क्या है जाड़े का दिन मतलब विंटर हो जाएगा। तो जाड़े का दिन है, इट वॉज विंटर। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, इट इज। ये हो गया है के लिए, इट इज, है ना। अब बनाना है बहुत गर्मी, इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी। अब क्या है आज, हमने पहले है को बना दिया था इट इज, बहुत गर्मी को बना दिया वेरी हॉट, बचा क्या आज। आज के लिए क्या हो जाएगा टुडे, आज के लिए क्या हो जाएगा टुडे। आज सोमवार है, इट इज मंडे, इट इज मंडे। है के लिए हमने क्या बनाया था इट इज, सोमवार के लिए हमने क्या लिख दिया मंडे, और आज के लिए क्या लिख देंगे टुडे। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि टुडे इज मंडे, तो ये भी आपका क्या है सही है, ये भी आपका क्या है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना सकते। चांदनी रात है, कहेंगे इट इज, चांदनी रात को कहते हैं मून लाइट नाइट। ठीक है, स्पेलिंग तो समझ में आ रहा होगा, MOONLIT और NIGHT। इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिख दूं, नहीं तो बच्चे फिर कमेंट में कहते हैं सर थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दीजिए। NIGHT। ठीक है, बसंत का समय था, बसंत का समय था, तो इट वॉज, था के लिए वॉज। किसका समय था बसंत का समय, बसंत का समय है तो आप कहेंगे स्प्रिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में बता दिया है कि चाहे बसंत का समय कहा जाए, चाहे गर्मी का समय कहा जाए, ठंडी का समय कहा जाए, आज का समय कहा जाए, सबके लिए का समय का हिंदी नहीं बनता। जैसे बसंत का समय है सिर्फ बसंत का लिखेंगे स्प्रिंग, और क्या है गर्मी का दिन था या गर्मी का समय था सिर्फ समर, जाड़े का दिन था जाड़े का समय था विंटर। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं बसंत का दिन था, तो आप दिन उनके लिए नहीं बनाएंगे, मतलब कुल मिलाकर बसंत है तो बसंत है। दोपहर का समय था सिर्फ दोपहर को मिड डे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इट वॉज मिड डे, मिड डे। तो इसमें आपको ये का समय को नहीं लिखना होता है ना, का दिन को नहीं लिखना होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। बहुत गर्मी पड़ रही थी। अच्छा एक बात और है, तो कहेंगे सर यहाँ पे रहा था रही थी आया है ना, यहाँ पे ता है ती है आया है, यहाँ पे भी ता है ती है आया है, तो क्या हम लोग टेंस का यूज नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जहां पर आपको एक्शन होता हुआ दिखे वहां पर टेंस यूज करना है। अगर हमने कहा कि बारिश हो रही थी, इसका मतलब बारिश होते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन ठंडी पड़ रही थी, जाड़े का दिन था, कैसे देखेंगे? ओला पड़ रहा था, ओला गिर रहा था, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वहां बहुत गर्मी पड़ती है, कैसे देख गर्मी पड़ती है? क्या कहीं आसमान से गिरता है गर्मी? दिखाई दे रहा है गर्मी? नहीं, नहीं दिखाई देता है। तो जहां पर स्वभाव होता है वहां पर सिर्फ इट इज और इट वॉज का यूज करें, चाहे उसमें किसी भी ता है ती है रहा था रही थी रहा है रही है कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां पर स्वभाव दिखेगा। लेकिन जहां पर आपको एक्शन होता हुआ दिखे, जैसे इस सेंटेंस देखिए, जहां पर एक्शन होता हुआ दिखे, बरसात होती है, बारिश तो होती है हम देख सकते हैं, एक्शन होता है उसमें, बर्फ गिर रही है उसमें भी एक्शन होता है। तो यहाँ पर ता है ती है टेंस लगेगा, रहा है रही है टेंस लगेगा, जोर से हवा चल रही है ये आपको दिखेगा कि हाँ हवा चल रही है, सब कुछ उड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा रहा था रही है टेंस लगेगा। मेघ गरज रहे हैं, आपको सुनाई देगा हाँ वो सब आसमान में गरज रहे हैं, तो ये क्या होगा टेंस लगेगा। लेकिन इन सब सेंटेंस में आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, आपको गर्मी पड़ती हुई थोड़ी दिखाई देती है, आप कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है थोड़ी, आप बर्फ गिरते हुए दिखेंगे, सर्दी पड़ती हुई नहीं दिखाई देती है। तो इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, तो ऐसे में हम लोग हमेशा नॉर्मल इट वॉज इट इज से बनाएंगे। तो बहुत गर्मी पड़ रही थी तो कहेंगे इट था थी है तो इट वॉज, है ना, बहुत गर्मी। अब कहेंगे कि टेरेबली, टेरेबली हॉट, टेरेबली हॉट का मतलब होता है बहुत गर्मी, भीषण गर्मी, है ना। तो हमने कहा इट वॉज टेरेबली हॉट का मतलब
बहुत गर्मी पड़ रही थी। इसके बाद देखिए क्या है, वहां बहुत गर्मी पड़ती है, वहां बहुत गर्मी पड़ती है, तो कहेंगे इट इज। यहां पर भी क्या बनाएंगे, इट इज क्या है, बहुत गर्मी, मतलब वेरी हॉट, वेरी हॉट। वहां का मतलब दियर, लेकिन यहां पे आप इंडिकेट कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे ओवर दियर। ठीक है, इसके विषय में ये ओवर कहां से आया सर, तो आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन के मैंने आपको पिछले ही क्लास में बता दिया था कि अब हम लोग क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या बचा हुआ है, और मैक्सिमम आपके पास 8 क्लास बचा होगा, या हो सकता है 5 ही ना हो, क्योंकि हम लोग समाप्ति के कगार पे हैं। और हमने जितना क्लास पढ़ा दिया है, अगर आप प्रॉपर वहां से अगर पढ़ते आएंगे, एक एक क्लास का नोट्स बनाएंगे, समझते हुए आएंगे, रूल्स को पढ़ते हुए आएंगे, तो आप ट्रांसलेशन में महारत हासिल कर लेंगे। बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया है, अब इससे बेसिक आपको कोई टीचर नहीं सिखा सकता है, ये मेरी गारंटी, कोई टीचर नहीं सिखा सकता, सिर्फ मैं सिखा सकता हूं। और मैंने अपना पूरा कोशिश किया है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक सबको समझ में आए। हाँ, जिनको आता है वो प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाए, तो प्रैक्टिस भी इसी चैनल पे हो रहा है। आप प्लेलिस्ट ओपन करिए, पूरा प्रैक्टिस ऊपर से नीचे हमने स्टार्ट कर दिया है। 2 प्रैक्टिस हो रहे हैं, क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं अलग से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसमें आपको नहीं जाना है, उसमें क्लास 10th वाले बच्चे जाए। आप चाहे तो जा सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितने पानी में है। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो आप जो है प्रैक्टिस वाला जो है सीरीज प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, इतनी बहुत सारी बात हो गई। मैं क्लास में वैसे बात तो करता नहीं हूँ, लेकिन फिर ध्यान दें, कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है, कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है, इट इज वेरी कोल्ड इन कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इट इज वेरी कोल्ड इन कश्मीर। ठीक है, अब ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्योंकि यहाँ पे ता है ती है लगा हुआ है, फिर भी हम लोगों ने टेंस क्यों नहीं बनाया। चलिए आगे हैं, टेंस वाली बात कर लेते हैं, सी पे आते हैं। कहा जा रहा है वर्षा होती है। अब यहाँ पे इट के साथ इज नहीं लगाना है, क्योंकि वर्षा को होते हुए हम लोग देख सकते हैं, इसलिए हम लोग करेंगे ये कि लिखेंगे इट, लेकिन वर्षा होती है, ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोग एस या ईएस का यूज करते हैं। रैन का मतलब बरसात होना, तो यहाँ पे इट के साथ लगाएंगे रैन्स। इट ऑलवेज सिंगुलर होता है, इस बात को याद रखिएगा। इट जो होता है ऑलवेज सिंगुलर, इट के साथ कभी भी आप प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे। आगे है बर्फ गिर रही है। बर्फ गिर रही है का मतलब होता है स्नो, बर्फ मतलब स्नोविंग, बर्फ गिरना मतलब स्नोविंग, रहा है रही है इसलिए, तो कहेंगे इट, इट के साथ है लगा हुआ तो इज। अब रहा है रही है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, स्नो मतलब स्नोविंग हो जाएगा, स्नोविंग हो जाएगा, इस तरीके से बनाएंगे इट इज स्नोविंग। आगे है जोर से हवा चल रही है। ठीक है, जोर से हवा चल रही है, पहले यहां पर चल रही थी इट, इट के साथ रहा था रही थी आया है वॉज। हवा चलना मतलब ब्लो होना, तो ब्लो का क्या हो जाएगा ब्लोइंग। ठीक है, क्या हो जाएगा ब्लोइंग, ब्लोइंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगाना है, क्योंकि रहा था रही थी, हवा चलने के लिए हमने यूज किया। और जोर से आप यूज कर सकते हैं हार्ड, क्या हो जाएगा हार्ड। मेघ गरज रहे थे, इट रहा था रही थे वॉज, मेघ गरजना मतलब ड्रिजल होता है तो ड्रिजलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा ड्रिजलिंग। अच्छा, इसको मैं स्पष्ट लिख दूं ड्रिजलिंग। ठीक है, जोर से वर्षा हो रही है, जोर से वर्षा हो रही है, जोर से मतलब बहुत भयानक हो रही है, हैवी वर्षा हो रही है, तो क्या कहेंगे हो रही है जोर से, जोर से के लिए हम लोग हैवीली यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, लिखेंगे इट इज, इट इज, इट इज है ना, इट इज क्या बरसात हो रही है ना, रैनिंग,
इट इज रेनिंग जोर से, हैवली, इट इज रेनिंग हैवली हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने सीखा देखा। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोगों ने यहां तक जो सीखा है, ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने यहां तक जो सीखा, तो यहां तक आप लोगों का इट का यूज है। नेगेटिव सेंटेंस में आप नेगेटिव सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझिए, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, है ना। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको पता है कि जब भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमको करना ये होता है कि हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं? नॉट। क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम लोग करते क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं, सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट के पहले लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है 7 नहीं बजा है, तो अच्छा ये बताइए 7 बजा है का हम लोग क्या बनाते थे? 7 बजा है का हम लोग बनाते थे इट इज 7 o'clock। लेकिन जब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ गया, जब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ गया, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। जब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कहेंगे यहाँ पे हम यूज करेंगे इसकी जगह पे नॉट। क्या यूज करेंगे? नॉट यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है अब ये बन जाएगा क्या? इसे इट इज इट सॉरी 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 हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है। इट इज, यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे ना, इसलिए इसको उठाइए और थोड़ा सा इधर भेज दीजिए और डायरेक्ट नॉट का यूज करिए। इट इज नॉट 7 o'clock, इट इज नॉट 7 o'clock, ये आपका बनेगा निगेटिव सेंटेंस। क्या 7 बजा है? तो कहेंगे इज को पहले ला देना है, कहेंगे इज पहले आ जाएगा, इट उसके बाद हो जाएगा 7 o'clock, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनाना है। कैसे 7:45 बजा है? कैसे, जब भी सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाए तो हमको याद रखना है, हम लोग करते हैं क्या है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने लिखा हाउ। क्या लिखा? हाउ। अब बस आपको ये बनाना है कि 7:45 बजा है। 7:45 बजा है के लिए हम लोग क्या करते हैं? इट इज, लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो इज पहले लगा देंगे और इट उसके बाद लगाएंगे। अब ध्यान रखिए, 7:45 के लिए करते क्या है? पौने के लिए अ क्वार्टर टू का यूज करते हैं, तो लिखेंगे अ क्वार्टर टू क्या? 8 लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है, होमवर्क। इसको आप लिखाएंगे कमेंट में, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन बताइए, तो मुझे आइडिया लग जाए कि आप लोग भी कुछ पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आप लोगों ने क्लास देखा और इट को बहुत अच्छे से समझा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इट समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।